नमस्कार। दादी की कहानियों में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कहानी नहीं बल्कि यूपीएससी से संबंधित बहुत अच्छी और आपके काम की जानकारी दे रही हूँ। ध्यान से सुनिए। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसियों में से एक है। यह सभी भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए नियुक्तियां करता है और परीक्षाओं का आयोजन करता है, जिसमें देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाएं शामिल हैं। यूपीएससी कर्मियों के पदोन्नति और स्थानांतरण से संबंधित मामलों को भी देखता है। अब यूपीएससी का इतिहास कब स्थापित हुआ था? पहला पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित हुआ था। आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक आयोग की स्थापना हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 316 सदस्यों के कार्यालय की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत हुई थी। सदस्य, कितने सदस्य होते हैं और कैसे होता है चयन? यूपीएससी में एक चेयरमैन और 10 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का 6 ईयर का होता है या इनकी आयु 65 वर्ष तक चलता है। सदस्यों का चयन देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के बीच में अपने पद से राष्ट्रपति महोदय को इस्तीफा दे सकता है। यूपीएससी के सदस्य के लिए कम से कम 10 साल तक केंद्रीय या राज्य सेवा में काम किया होना आवश्यक है या सिविल सेवा के पद पर कार्यरत रह चुका हो। फिर परीक्षाएं कैसे आयोजित होती हैं? आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाएं होती हैं। आयोग भर्ती से संबंधित कई परीक्षाओं का आयोजन करता है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आईईएस, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए परीक्षा, नौसेना अकादमी एएनए परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा सीएमएस परीक्षा, भारतीय वन सेवा आईएफएस परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, संयुक्त भूवैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक परीक्षा आदि शामिल हैं। इसके साथ ही आयोग कई अन्य भर्तियों का भी आयोजन करता है। अब इसमें चयन कैसे होता है? आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों को कई चरणों की चयन प्रक्रिया में शामिल होना होता है। उम्मीदवारों को पहले प्री परीक्षा में शामिल होना होता है। उसके बाद प्री परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा में शामिल होना होता है। उसके बाद उम्मीदवारों का साक्षात्कार होता है। बता दें कि ये देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसे पास करने के लिए उम्मीदवारों को एक सही स्ट्रेटजी से तैयारी करनी होती है। धन्यवाद।